गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 10th क्लास यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्र भारत में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं ताकि पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। तो कैसा लगा वीडियो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। तो हम कुछ विशेष जो क्वेश्चन हैं यानी कि जिनके आने की संभावना, अब हम देखते हैं कि पिछली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, रोलेक्ट एक्ट का क्वेश्चन आया था और निबंधात्मक में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे था कुछ। यानी कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बड़े आए थे जिनमें अथवा में थे, एक करना था। एक जो क्वेश्चन था वो था सामूहिकता की भावना, जो हमने पढ़ा था उसमें से वो क्वेश्चन आया था। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो पिछली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड सिंपल क्वेश्चन आया था, कब गठित हुआ, और एक क्वेश्चन था रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। चलो ठीक है, आओ अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मनाने का फैसला किस अधिवेशन में लिया गया। हमने अच्छी तरह पढ़ा था कौन सा अधिवेशन था, तो इसका आंसर होगा 1929 का, यानी कि दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो दिसंबर, ये मैंने आपको समझा दिया था कि अमूमन कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में होते थे, विशेष परिस्थिति के अंदर बीच में बुलाते थे। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो बच्चों, इसमें कितने क्वेश्चन बन गए। लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कब हुआ, 1929 में, और स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। अब है अगला क्वेश्चन, गांधी जी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खत कब और कितनी मांगों को खत में शामिल किया। कि गांधी जी ने जो लॉर्ड इरविन यानी कि वाइसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखा था, वो लिखा था 31 जनवरी 1930, और मांगे कितनी थी, 11। 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने खत लिखा और उसमें मांगे कितनी थी, 11 मांगे सम्मिलित की गई थी। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कि महात्मा गांधी जी ने जो लॉर्ड इरविन को खत लिखा उसमें कितनी मांगे सम्मिलित थी, 11। फिर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, यानी कि
5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसमें ऐसे सविनय के आंदोलन वापस लेने के बाद में। फिर है दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना यानी कि कब और किसने की। तो देखो, दमित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1930 में थी। कब? 1930। फिर है किसने की, तो इसमें आएगा अंबेडकर। अब इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो रहे कि दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और इसमें किसने की। तो अंबेडकर, और आंसर 1930 में, दलितों के हितों के लिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? जो नमक सत्याग्रह था उसमें, तो इसका आंसर होगा यानी कि साबरमती में जो गांधी आश्रम था वहां से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। फिर है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और कब? तो ये क्वेश्चन इससे कनेक्ट हो रहा है क्योंकि जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसके तहत ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जा रहे हैं। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो आंसर आएगा द्वितीय सम्मेलन। कब हुआ था? 1931। यानी कि 1931 में हुआ था। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं और प्रथम और तृतीय में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट कब और किन के मध्य हुआ? तो देखो, पूना पैक्ट सितंबर 1932, यानी कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। किसके मध्य? तो गांधी जी व अंबेडकर के मध्य। सितंबर 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। तो एक पूना पैक्ट क्या था? जो दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जो सीट आरक्षित करने की मांग थी, वही समझौता जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से फूट करो और राज करो की नीति के तहत डाल रहे थे। तो महात्मा गांधी जी अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर इन दोनों के मध्य समझौता हुआ और इनको सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से ही दलित वर्ग को सीटें आवंटित कर दी। फिर है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? तो सबको पता है किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और वंदे मातरम गीत भी इस आनंद मठ में ही सम्मिलित किया था। फिर है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिर है
आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में किसके नेतृत्व में आंदोलन संचालित हो रहा था? जो आदिवासी किसान थे, तो गुडेम पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर होगा इसका अलूरी सीताराम राजू। फिर है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। इस बार इसके आने के चांस बहुत बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इसके आने के चांस हैं, चाहे रिक्तान में आओ, चाहे ऑब्जेक्टिव में, या फिर वन लाइनर में। लेकिन दोस्तों इसके आने के चांस ज्यादा है। तो ये क्या है? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये है तमिल तो पहला तो ये हो गया कि ये तमिल जो लोक कथाएं थी, लोक कथाओं का संकलन है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। अब ये संकलन किया गया, तो इसके एक दो वो विशेषता और देख लेते हैं। जो संकलन है वो 4 खंडों में है, और जो संकलन था वो 4 खंडों में था। इसको मतलब संकलित किसने किया एक जगह? तो वो थे नटेशा शास्त्री, मद्रास। यानी कि द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, इसके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या तमिल लोक कथाओं का संकलन है, कितने खंडों में? 4 खंडों में। अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो ये बना सकता है कि द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया कितने खंडों में संकलित है? 4 खंडों में संकलित है। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कई तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर। माता की हाजरा, कनकलता बरुआ और रमा देवी ने किस जन आंदोलन में भाग लिया? तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। राइट, किसमें लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। माता गिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और रमा देवी। अब इसका क्वेश्चन, इसको कई तरह से घुमा सकता है एग्जामिनर। ऐसे पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन में किन महिलाओं की भूमिका रही, तो ये आ जाएंगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली रमा देवी किस प्रांत से या किस राज्य से थी? तो रमा देवी उड़ीसा से, कनकलता बरुआ असम से, माता की हाजरा पश्चिम बंगाल से थी। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इनके स्टेट। एक बार और बता देता हूँ, माता की हाजरा बंगाल से, कनकलता बरुआ असम से और रमा देवी उड़ीसा से। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकता है एग्जामिनर। फिर है हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है?
यानी कि ये बात किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। कहां बोली थी? यानी कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने भी कहां पर कहा था? जब मुकदमे के दौरान अदालत में कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांगे कौन सी थी? यानी कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले किसानों की मेन मांग या मुख्य मांग यानी कि प्रमुख मांगे बहुत थी, लेकिन इनमें प्रमुखता से पूछा है तो प्रमुख मांगे हैं, एक तो लगान में कमी, क्योंकि कृषकों की समस्या ये मेन थी, लगान में कमी। और दूसरा था बेगार को यानी कि बेगार को समाप्त करे। बेगार क्या था? तो बेगार बिना परिश्रम के जो काम करवाते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं देते और मजदूरी करवा लेते हैं और बिना परिश्रम के, तो उन्हें उसको बेगार कहा जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने भी उन्हीं, एक तो गुडेमा पहाड़ियों में जो नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व तो किया था, और दूसरा जो सड़क निर्माण में मजदूरों से बेगारी करवाई जा रही थी तो उन्होंने बगावत की, तो उसका नेतृत्व भी अल्लूरी सीताराम राजू ने ही किया था, याद रखना। फिर है ग्रिमिटिया क्या है? हमने अच्छी तरह पढ़ा है क्लास में। ग्रिमिटिया क्या है? तो ग्रिमिटिया क्या है कि एक एग्रीमेंट है। ग्रिमिटिया क्या है? एक एग्रीमेंट है। तो क्या हुआ? इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक शासन में मजदूरी के लिए गयाना, फिजी और वेस्ट इंडीज में एग्रीमेंट के आधार पर ले गए थे, उन्हें ही ग्रिमिटिया कहा जा सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले नहीं पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है। ये है, और ये महिलाओं ने भाग लिया। फिर है सीमांत गांधी कौन है? तो सीमांत गांधी कौन थे? अब्दुल
सीमांत गांधी थे अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमोत्तर भारत, उस टाइम में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आते थे और गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए सीमांत गांधी कहा गया। इनका एक दल था लाल कुर्ती दल, और मतलब पश्चिमोत्तर के प्रसिद्ध नेता थे और इनका दल था वो लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये थी क्लास, कुछ मेन जो मुझे लगा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, ग्रीमिटिया शब्द का अर्थ द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, और महिलाओं का जिन्होंने भाग लिया। एक बार और बता देता हूँ, मातागिनी हाजरा थी बंगाल से, कनकलता बरुआ थी असम से, और रमा देवी थी उड़ीसा से। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हमारा नया टॉपिक चैप्टर स्टार्ट होगा। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सिलेबस की टेंशन मत करो, एग्जाम तक सिलेबस भी कंप्लीट होगा और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कंटिन्यू जुड़ी रहिए और सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत करना। और कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मेन समरी थी, हमने क्वेश्चन के माध्यम से देख ली। ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम।